हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सर, इंडिया ने बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री पैक्ट साइन किया है और ये मिलिट्री पैक्ट इंडिया ने वियतनाम के साथ साइन किया है। अब इस मिलिट्री पैक्ट के अंदर इंडिया और वियतनाम एक दूसरे के डिफेंस बेसिस यूज़ कर सकते हैं और ऑब्वियसली इससे चाइना को काफ़ी तकलीफ हुई होगी। और अभी इंडिया और वियतनाम के बीच लॉजिस्टिक पैक्ट साइन हुआ है। अभी के टाइम में तो वॉर जैसा कोई माहौल नहीं है, इसीलिए अभी सिर्फ रिफ्यूलिंग और रिपेयर के लिए एक दूसरे के डिफेंस बेसिस यूज़ कर सकते हैं। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के विजिट पर है और उसी दौरान हमने वियतनाम के साथ ये मिलिट्री पैक्ट साइन किया है। यहाँ पर इंडिया और वियतनाम के बीच में डिफेंस और वियतनाम के साथ बिजनेस बढ़ाने के लिए बात हुई है और इस पैक्ट के अंदर यह शर्त रखी गई है कि वियतनाम को इंडिया के बेसिस यूज करने से पहले उनको पहले परमिशन लेनी होगी। और ऐसे ही इंडिया ने यूएसए, फ्रांस, साउथ कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी ऐसे लॉजिस्टिक पैक्ट साइन करके रखे हुए हैं। और अभी रिसेंटली में वियतनाम के साथ भी इंडिया ने ये मिलिट्री पैक्ट साइन कर लिया है। सो जानते हैं आगे वीडियो में कि ये लॉजिस्टिक पैक्ट इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और फ्यूचर में वियतनाम के साथ इंडिया के रिलेशन और इम्प्रूव करे जाएंगे। अब इंडिया साउथ ईस्ट एशिया और स्पेशली चाइना के पड़ोसी देशों के साथ इंडिया मिलिट्री पैक्ट साइन कर चुका है। पर इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि आप सभी को पता है चाइना की विस्तार बढ़ानी थी। इसके लिए चाइना लगभग अपने सभी पड़ोसी देशों पर हमला कर चुका है। 1950 में चाइना ने तिब्बत को हमला करके उस पर कब्जा कर लिया। फिर 1954 में उसने ताइवान पर भी हमला किया था, पर चाइना वहां पर फेल हो गया था। फिर 1962 में मौका देखकर चाइना ने इंडिया पर भी हमला कर दिया और वो भी तब किया जब इंडिया वॉर के लिए तैयार भी नहीं था। और 1979 में चाइना ने वियतनाम पर भी हमला कर दिया। एक के बाद एक चाइना ने अपने सभी पड़ोसी देशों पर हमला किया। कई जगह उसको सफलता मिली तो कई जगह उसको मार। चाइना ने अभी तक जितनी भी वॉर लड़ी है उसमें से चाइना को सबसे करारा जवाब वियतनाम वॉर से मिला था। जब चाइना ने वियतनाम पर हमला किया था तब चाइना ने यह क्लेम किया था कि चाइना के 20,000 सोल्जर्स मारे गए थे। पर आप सभी को पता है कि चाइना कभी भी अपना सही आंकड़ा नहीं बताता। इसलिए वियतनाम के अनुसार चाइना के 60,000 से लेकर 80,000 सोल्जर्स मारे गए थे और फिर भी चाइना वियतनाम से जीत नहीं पाया था। और फिर यूएसए ने आकर चाइना की हेल्प की थी। यूएसए ने वियतनाम के ऊपर कई सालों तक बॉम्बिंग की थी और यूएसए ने चाइना को वेपन्स भी दिए थे। तब जाकर चाइना वियतनाम से जीत पाया था और यह चाइना की हिस्ट्री में बहुत ही बड़ा ब्लेंडर साबित हुआ था। और सही मायनों में यहाँ पर यूएसए की जीत हुई थी। और आज के समय वियतनाम भी अमेरिका की ओर वेपन के लिए जाता है। सेम केस हमें रशिया और चाइना में भी देखने को मिलता है। जैसे रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा कर रशिया को चाइना के ऊपर डिपेंडेंट होने पर मजबूर कर दिया है, वैसे ही वियतनाम को भी यूएसए के ऊपर हथियार के लिए डिपेंडेंट किया जा रहा है। और आज के समय भी वियतनाम के लोग चाइना को उस वॉर की वजह से पसंद नहीं करते। और कभी चाइना की छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट वियतनाम में आती भी है तो वियतनाम के लोग उसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी करते हैं। वियतनाम के लोग चाइना के साथ कोई बिजनेस भी नहीं करना चाहते, इतना गुस्सा चाइना के प्रति है। इंडिया और वियतनाम वैसे भी नेचुरली अलाई बन जाते हैं क्योंकि दोनों देशों के सिक्योरिटी कंसर्न चाइना को लेकर सेम ही है, इसलिए दोनों नेचुरली अलाई बन ही जाते हैं। क्योंकि इंडिया और वियतनाम दोनों ही देश चाइना के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए चाइना दोनों देशों को बार बार धमकी देता रहता है। वैसे गलवान वैली इंसिडेंट्स के बाद तो चाइना इंडिया के प्रति काफी सॉफ्ट हो गया है। चाइना के साथ इंडिया के रिलेशन अभी ठीक हो जाएंगे। जैसा पाकिस्तान चाइना की हर बात मानता है, वैसे भी हम भी चाइना की बात मान ले तो अभी चाइना और इंडिया के इशू सोल्व हो जाएंगे। पर पाकिस्तान कभी भी आजाद देश था ही नहीं। जब पाकिस्तान इंडिया से अलग हुआ तब वो यूएसए का गुलाम था और इमरान खान के आने के बाद पाकिस्तान चाइना का गुलाम बन गया। पाकिस्तान कभी भी अपने ऊपर डिपेंडेंट था। वियतनाम जैसे देश को फ्रीडम के लिए अपने देश हर सिचुएशन के लिए तैयार रखना पड़ता है। इंडिया और वियतनाम ने ये मिलिट्री पैक्ट 2030 के विजन को लेकर साइन किया है और इंडिया और वियतनाम डिफेंस सेक्टर में अपना कोऑपरेशन और बढ़ाने वाले हैं। और म्यूचुअल लॉजिस्टिक पैक्ट जो साइन किया गया है वो इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और वियतनाम के भी अभी के टाइम में यूएसए के साथ अच्छे रिलेशन है, पर वियतनाम ने आज तक यूएसए के साथ कोई मिलिट्री पैक्ट साइन नहीं किया और यूएसए ने दुनिया के किसी भी देश के साथ वियतनाम ने मिलिट्री पैक्ट साइन नहीं किया है। पर वियतनाम की हिस्ट्री में यह पहली बार है जब इंडिया के साथ वियतनाम ने कोई म्यूचुअल लॉजिस्टिक पैक्ट साइन किया है और वियतनाम का मीडिया इस न्यूज को प्रॉपरली कवर कर रहा है। वियतनाम के लिए यह बहुत ही स्पेशल मोमेंट है कि वियतनाम ने पहली बार इंडिया के साथ कोई म्यूचुअल लॉजिस्टिक पैक्ट साइन किया है जहां वियतनाम इंडिया के डिफेंस बेसिस को यूज कर सकता है। राजनाथ सिंह वियतनाम की विजिट पर 3 दिनों के लिए है। इंडिया ने वियतनाम को लाइन ऑफ क्रेडिट के तौर पर $100 मिलियन दिए थे और उस पैसों से वियतनाम ने इंडिया की कंपनी से पेट्रोल बोट्स मैन्युफैक्चर करवाई थी।
वो राजनाथ सिंह वियतनाम को ऑफिशियली देने वाले हैं। और एक और बात ये भी आती है कि क्या वियतनाम ब्रह्मोस मिसाइल परचेस कर सकता है। सो इससे पहले तो फिलीपींस के पास ब्रह्मोस मिसाइल आ चुकी है और वियतनाम भी ब्रह्मोस परचेस कर सकता है। वियतनाम ब्रह्मोस परचेस करने के लिए इंटरेस्टेड भी है और राजनाथ सिंह की विजिट के दौरान ये बात हो भी सकती है। और इन सब के अलावा इंडिया और वियतनाम का ट्रेड सालाना 14 से 15 बिलियन डॉलर के बीच में रहता है। रशिया से ज्यादा तो हम वियतनाम से ट्रेड कर लेते हैं। सो अगर हम वियतनाम के साथ ज्यादा ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली वियतनाम ऊपर आएगा और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बन के ऊपर आएगा और फिर उसको चाइना के ऊपर निर्भर रहने की कोई जरूरत नहीं होगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।